रेडियोमेट्रिक डेटिंग अनुमान और अन्य सबूतों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति 4.54 अरब साल पहले हुई थी। पृथ्वी के इतिहास के पहले अरब वर्षों के भीतर जीवों का विकास महासागरों में हुआ और पृथ्वी के वायुमंडल और सतह को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिससे अवायुजीवी और बाद में वायुजीवी जीवों का प्रसार हुआ। कुछ भूगर्भीय साक्ष्य इंगित करते हैं कि जीवन का आरंभ 4.1 अरब वर्ष पहले हुआ होगा। पृथ्वी पर जीवन के विकास के दौरान जैव विविधता का अत्यंत विकास हुआ। हजारों प्रजातियां लुप्त होती गई और हजारों नई प्रजातियां उत्पन्न हुई। इसी क्रम में पृथ्वी पर रहने वाली 99% से अधिक प्रजातियां विलुप्त हैं। सूर्य से उत्तम दूरी, जीवन के लिए उपयुक्त जलवायु और तापमान ने जीवों में विविधता को बढ़ाया। पृथ्वी का वायुमंडल कई परतों से बना हुआ है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है। वायुमंडल में ओजोन गैस की एक परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। वायुमंडल के घने होने से इस सूर्य का प्रकाश कुछ मात्रा में प्रवर्तित हो जाता है, जिससे इसका तापमान नियंत्रित रहता है। अगर कोई उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तो वायु के घर्षण के कारण या तो जलकर नष्ट हो जाता है या छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह कठोर है। ये पत्थरों और मृदा से बनी है। पृथ्वी का भूपटल कई कठोर खंडों या विवर्तनिक प्लेटों में विभाजित है, जो भूगर्भिक इतिहास के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान को विस्थापित हुए हैं। इसकी सतह पर विशाल पर्वत, पठार, महाद्वीप, द्वीप, नदियां, समुद्रादि प्राकृतिक संरचनाएं हैं। पृथ्वी की आंतरिक रचना 3 प्रमुख परतों में हुई है: भूपटल, भूप्रावार और क्रोड। इसमें से बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है और एक ठोस लोहे और निकल के आंतरिक कोर के साथ क्रिया करके पृथ्वी में चुंबकत्व या चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र विभिन्न प्रकार के आवेशित कणों को प्रवेश से रोकता है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। दूरी के आधार पर यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। ये सौर मंडल का सबसे बड़ा चट्टानी पिंड है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है। यह अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं। अपने अक्ष पर यह 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिससे इस पर दिन और रात होती है। चंद्रमा के पृथ्वी के निकट होने के कारण ये पृथ्वी पर मौसम के लिए दायी है। इसके आकर्षण के कारण इस पर ज्वार भाटे उत्पन्न होता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। नाम और व्युत्पत्ति: पृथ्वी अथवा पृथ्वी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ एक विशाल धरा निकलता है। एक अलग पौराणिकता के अनुसार महाराज पृथु के नाम पर इसका नाम पृथ्वी रखा गया। इसके अन्य नामों में धरा, भूमि, धरित्री, रसा, रत्नगर्भा इत्यादि सम्मिलित हैं। भौतिक विशेषताएं: आकार, ग्रह पृथ्वी का आकार: पृथ्वी का आकार गोल है। घुमाव के कारण पृथ्वी भौगोलिक अक्ष में चिपटा हुआ और भूमध्य रेखा के आसपास उभार लिया हुआ प्रतीत होता है। 16 भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास अक्ष से अक्ष के व्यास से 43 किलोमीटर 27 मील ज्यादा बड़ा है। इस प्रकार पृथ्वी के केंद्र से सतह की सबसे लंबी दूरी इक्वाडोर के भूमध्यवर्ती चिम्बोराजो ज्वालामुखी का शिखर तक की है। 17 इस प्रकार पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर 918 मील है। कई जगहों की स्थलाकृति इस आदर्श पैमाने से अलग नजर आती है। हालांकि वैश्विक पैमाने पर यह पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना नजरअंदाज ही दिखाई देता है। सबसे अधिकतम विचलन 0.17% का मारियाना गर्त समुद्री स्तर से 10,911 मीटर 35,797 फुट नीचे में है, जबकि माउंट एवरेस्ट समुद्र स्तर से 8,848 मीटर 29,029 फीट ऊपर 0.14% का विचलन दर्शाता है। यदि पृथ्वी एक बिलियर्ड गेंद के आकार में सिकुड़ जाए तो पृथ्वी के कुछ क्षेत्रों जैसे बड़े पर्वत श्रृंखलाएं और महासागरीय खाइयां छोटे खाइयों की तरह महसूस होंगे, जबकि ग्रह का अधिकतर भूभाग जैसे विशाल हरे मैदान और सूखे पठार आदि चिकने महसूस होंगे। 18 रासायनिक संरचना मुख्य लेख: पृथ्वी की रासायनिक संरचना। परत की रासायनिक संरचना 19 यौगिक रासायनिक सूत्र संरचना महाद्वीपीय समुद्रीय सिलिका CO 260.2%, 48.6%, एल्यूमिनाई Al2O 315.2%, 16.5%, चूनाकाओ 5.5%, 12.3%, मैग्नीशिया MgO 3.1%, 6.8%, आयरन कोष्टक II कोष्टक ऑक्साइड FeO 3.8%, 6.2%, सोडियम ऑक्साइड Na
2.3%, 2.6%, पोटेशियम ऑक्साइड के 2.8%, 0.4%, आयरन 3 ऑक्साइड Fe 32.5%, 2.3%, जल H 1.4%, 1.1%, कार्बन डाइऑक्साइड को 21.2%, 1.4%, टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO 20.7%, 1.4%, फास्फोरस पेंटॉक्साइड P2O 50.2%, 0.3%, टोटल 99.6%, 99.9%। पृथ्वी की रचना में निम्नलिखित तत्वों का योगदान है: 34.6% आयरन, 29.5% ऑक्सीजन, 15.2% सिलिकॉन, 12.7% मैग्नीशियम, 2.4% निकेल, 1.9% सल्फर, 0.05% टाइटेनियम, शेष अन्य। धरती का घनत्व पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा है। बाकी चट्टानी ग्रह की संरचना कुछ अंतरों के साथ पृथ्वी के जैसी ही है। चंद्रमा का केंद्रक छोटा है। बुध का केंद्र उसके कुल आकार की तुलना में विशाल है। मंगल और चंद्रमा का मेंटल कुछ मोटा है। चंद्रमा और बुध में रासायनिक रूप से भिन्न भूपटल नहीं है, सिर्फ पृथ्वी का अंतः और बाह्य मेंटल परत अलग है। ध्यान दें कि ग्रहों, पृथ्वी भी की आंतरिक संरचना के बारे में हमारा ज्ञान सैद्धांतिक ही है। आंतरिक संरचना मुख्य लेख: पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना शल्कीय अर्थात परतों के रूप में है, जैसे प्याज के छिलके परतों के रूप में होते हैं। इन परतों की मोटाई का सीमांकन रासायनिक विशेषताओं अथवा यांत्रिक विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है। यांत्रिक लक्षणों के आधार पर पृथ्वी स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, मध्यवर्ती आवरण, बाह्य सत्व कोर और आंतरिक सत्व कोर से बना हुआ है। रासायनिक संरचना के आधार पर इसे भूपट्टी, ऊपरी आवरण, निचला आवरण, बाहरी सत्व कोर और आंतरिक सत्व कोर में बांटा गया है। पृथ्वी की ऊपरी परत भूपट्टी एक ठोस परत है, मध्यवर्ती आवरण अत्यधिक गाढ़ी परत है और बाह्य सत्व कोर तरल तथा आंतरिक सत्व कोर ठोस अवस्था में है। आंतरिक सत्व कोर की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की लगभग 5वां हिस्सा है। पृथ्वी के अंतरतम की यह परतदार संरचना भूकंपीय तरंगों के संचलन और उनके परावर्तन तथा प्रत्यावर्तन पर आधारित है, जिनका अध्ययन भूकंपलेखी के आंकड़ों से किया जाता है। भूकंप द्वारा उत्पन्न प्राथमिक एवं द्वितीयक तरंगे पृथ्वी के अंदर स्नेल के नियम के अनुसार प्रत्यावर्तित होकर वक्राकार पथ पर चलती हैं। जब दो परतों के बीच घनत्व अथवा रासायनिक संरचना का अचानक परिवर्तन होता है तो तरंगों की कुछ ऊर्जा वहां से परावर्तित हो जाती है। परतों के बीच ऐसी जगहों को दरार कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी का स्रोतों को दो हिस्सों में विभक्त किया जा सकता है: प्रत्यक्ष स्रोत, जैसे ज्वालामुखी से निकले पदार्थों का अध्ययन, वेधन से प्राप्त आंकड़े इत्यादि कम गहराई तक ही जानकारी उपलब्ध करा पाते हैं। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में भूकंपीय तरंगों का अध्ययन अधिक गहराई की विशेषताओं के बारे में जानकारी देता है। पृथ्वी के भूगर्भिक परतें 20, पृथ्वी के केंद्र से लेकर ऊपरी परत गहराई 21 किमी, घटक परत घनत्व G से -60 लिथोस्फीयर, N1 0-35 भूपटल, N2 2.2-2.935 -60 ऊपरी आवरण, 3.4 -4.4 35 -2890 आवरण, 3.4 -5.6100 -700 एस्टेनोफेयर, 28905 बाहरी सत्व कोर, 9.9 -12.25100 -6378 भीतरी सत्व कोर, 12.8 -13.1। ऊष्मा पृथ्वी की आंतरिक गर्मी अवशिष्ट गर्मी के संयोजन से आती है। ग्रहों में अनुवृद्धि से लगभग 20% और रेडियोधर्मी क्षय के माध्यम से 80% ऊष्मा उत्पन्न होती है। 22 पृथ्वी के भीतर प्रमुख ताप उत्पादक समस्थानिक आइसोटोप में पोटेशियम 40, यूरेनियम 238 और थोरियम 232 सम्मिलित है। 23 पृथ्वी के केंद्र का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस 10,830 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। 24 और दबाव 360 GPa तक पहुंच सकता है। 25 क्योंकि सबसे अधिक गर्मी रेडियोधर्मी क्षय द्वारा उत्पन्न होती है, वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के इतिहास की शुरुआत में कम या आधा जीवन के समस्थानिक के समाप्त होने से पहले पृथ्वी का ऊष्मा उत्पादन बहुत अधिक था। धरती से औसतन ऊष्मा का क्षय 87 MWm-2 है, वही वैश्विक ऊष्मा का क्षय 4.42 1013 W है।
कोर की थर्मल ऊर्जा का एक हिस्सा मेंटल प्लम्स द्वारा पृष्ठभागों की ओर ले जाया जाता है। इन प्लम्स से प्रबल ऊर्जा बिंदु तथा असिताश्म बाढ़ का निर्माण होता है। 26 ऊष्माक्षय का अंतिम प्रमुख माध्यम लिथोस्फीयर से प्रवाहकत्व के माध्यम से होता है, जिसमें से अधिकांश महासागरों के नीचे होता है क्योंकि यहाँ भूपपटी महाद्वीपों की तुलना में बहुत पतली होती है। 27 विवर्तनिक प्लेटें। मुख्य लेख। प्लेट विवर्तनिकी पृथ्वी का कठोर भूपटल कुछ ठोस प्लेटों में विभाजित है जो निचले द्रवमंडल पर स्वतंत्र रूप से बहते रहते हैं, जिन्हें विवर्तनिक प्लेटें कहते हैं। ये प्लेटें एक कठोर खंड की तरह हैं जो कि परस्पर 3 प्रकार की सीमाओं से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। अभिसरण सीमाएं, जिस पर 2 प्लेटें एक साथ आती हैं। भिन्न सीमाएं। आर्काइव द 22 जून 2020 एट द वेबैक मशीन, जिस पर 2 प्लेटें अलग हो जाती हैं। और सीमाओं को बदलना, जिसमें 2 प्लेटें एक दूसरे के ऊपर नीचे स्लाइड करती हैं। इन प्लेट सीमाओं पर भूकंप, ज्वालामुखीय गतिविधि, पहाड़ निर्माण और समुद्री खाई का निर्माण हो सकता है। 28 कालांतर में विवर्तनिक प्लेटें अलग होकर अलग अलग महाद्वीप का निर्माण करती हुई। जैसे ही विवर्तनिक प्लेटों स्थानांतरित होती हैं, अभिसरण सीमाओं पर महासागर की परत किनारों के नीचे घटती जाती है। उसी समय भिन्न सीमाएं से ऊपर आने का प्रयास करती मेंटल पदार्थ मध्य समुद्र में उभार बना देती है। इन प्रक्रियाओं के संयोजन से समुद्र की परत फिर से मेंटल में पुनर्नवीनीकरण हो जाती है। इन्हीं पुनर्नवीनीकरण के कारण अधिकांश समुद्र की परत की उम्र 100 मेगासाल से भी कम है। सबसे पुराना समुद्री परत पश्चिमी प्रशांत सागर में स्थित है, जिसकी अनुमानित आयु 200 मेगासाल है। 29-30 वर्तमान में 8 प्रमुख प्लेट। उत्तर अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी उत्तर अटलांटिक और ग्रीनलैंड। दक्षिण अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी दक्षिण अटलांटिक। अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिका और दक्षिणी महासागर। यूरेशियाई प्लेट, पूर्वी उत्तर अटलांटिक, यूरोप और भारत के अलावा एशिया। अफ्रीकी प्लेट, अफ्रीका, पूर्वी दक्षिण अटलांटिक और पश्चिमी हिंद महासागर। भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और हिंद महासागर के अधिकांश। नाका प्लेट, पूर्वी प्रशांत महासागर से सटे दक्षिण अमेरिका। प्रशांत प्लेट, प्रशांत महासागर के सबसे अधिक और कैलिफोर्निया के दक्षिणी तट। 5 करोड़ से 5.5 करोड़ वर्ष पहले ऑस्ट्रेलियाई प्लेट भारतीय प्लेट के साथ जुड़ गई। सबसे तेजी से बढ़ते प्लेटें में महासागर की प्लेटें हैं, जिसमें कोकोस प्लेट 75 मिलीमीटर वर्ष की दर से बढ़ रही है 31, और वही प्रशांत प्लेट 52-69 मिलीमीटर वर्ष की दर से आगे बढ़ रही है। वही दूसरी ओर सबसे धीमी गति से चलती प्लेट यूरेशियन प्लेट है, जो 21 मिलीमीटर वर्ष की एक विशिष्ट दर से बढ़ रही है। सतह। मुख्य लेख। स्थलमंडल वर्तमान पृथ्वी की अल्टीमेट्री और बेथीमेट्री। राष्ट्रीय भौगोलिक डेटा केंद्र से लिया गया डेटा। पृथ्वी की कुल सतह क्षेत्र लगभग 51 करोड़ किमी 19.7 करोड़ वर्ग मील है, जिसमें से 70.8% या 36.113 करोड़ किमी 13.943 करोड़ वर्ग मील क्षेत्र समुद्र तल से नीचे है और जल से भरा हुआ है। महासागर की सतह के नीचे महाद्वीपीय शेल्फ का अधिक हिस्सा है। महासागर की सतह, महाद्वीपीय शेल्फ, पर्वत, ज्वालामुखी, समुद्री खंदक, समुद्री तल दर्रे, महासागरीय पठार, अथाह मैदानी इलाके और मध्य महासागर रिड्स प्रणाली से बहरी पड़ी है। शेष 29.2%, 14.894 करोड़ किमी 2 या 5.751 करोड़ वर्ग मील, जो कि पानी से ढका हुआ नहीं है, जगह जगह पर बहुत भिन्न है और पहाड़ों, रेगिस्तान, मैदानी पठारों और अन्य भूप्राकृतिक रूप में बटा हुआ है। भूगर्भीय समय पर धरती की सतह को लगातार नई आकृति प्रदान करने वाली प्रक्रियाओं में विवर्तनिकी और क्षरण, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, अपक्षय, हिमाच्छेद, प्रवाल भित्तियों का विकास और उल्कात्मक प्रभाव इत्यादि सम्मिलित हैं। 32-33 महाद्वीपीय परत कम घनत्व वाली सामग्री जैसे कि अग्निमय चट्टानों, ग्रेनाइट और एनसाइट के बने होते हैं। वही बेसॉल्ट प्रायः काम पाए जाने वाला एक सघन ज्वालामुखीय चट्टान है, जो कि समुद्र के तल का मुख्य घटक है। अवसादी शैल तलछट के संचय बनती है, जो कि एक साथ दफन और समेकित हो जाती है। महाद्वीपीय सतहों का लगभग 75% भाग अवसादी शैल से ढका हुआ है, हालांकि यह संपूर्ण भूपटल का लगभग 5% हिस्सा ही है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले चट्टानों का तीसरा रूप कायांतरित शैल है, जो कि पूर्व मौजूदा शैल के उच्च दबावों, उच्च तापमान या दोनों के कारण से परिवर्तित होकर बनता है।
पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सिलिकेट खनिजों में स्फटिक, स्फतीय, फेल्ड्स्पार, एम्फिबोले, अभ्रक, प्यूरोक्सिन और ओलिवियन शामिल हैं। आम कार्बोनेट खनिजों में कैल्साइट, चूना पत्थर में पाए जाने वाला और डोलोमाइट शामिल हैं।